हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, देशांतर। और देशांतर जो होता है इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ देता है, खास करके जो आप मतलब जैसे यूपी पीसीएस का दे रहे हैं, लोअर पीसीएस दे रहे हैं और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें पूछता है देशांतर से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पहले तो जो है एकदम बेसिक पे बात करेंगे, फिर आगे जो है आपको बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखिए, जैसे कि हमने हेडिंग डाल दिया है देशांतर रेखाएं, इसकी अंग्रेजी होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ग्लोब है। ठीक, देखिए ग्लोब पे क्या होता है कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग जो है कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव या इसी को बोलते हैं नॉर्थ पोल, और यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए दोस्तों, ग्लोब को, ठीक है ना, आई मीन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? यही रेखाएं हमारी क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। पूरे ग्लोब को अगर देखा जाए तो 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखाएं और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा में क्या किया गया है? इसको विभाजित किया गया है। कुल मिला के जो होता है ये होता है 360 अंश का वृत्त बनता है, मतलब 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं कि देखिए 360 डिग्री हमने लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए जैसे 360 डिग्री बराबर कितना होगा? 24 घंटा होता है। अब इसको आप मिनट में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 24 गुणे 60 मिनट। ठीक है, अब जो हमें अगर 1 डिग्री बराबर निकालना हो तो ये हमारा आएगा 24 गुणे 60 बटे 360, मतलब कट के हमारा आएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, तो ये देखिए 4 मिनट। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा 15 डिग्री बराबर सीधे हो जाएगा 60 मिनट, आई मीन 1 घंटा। 1 घंटा। तो मतलब चूंकि सूर्य जो होता है वह पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेट करता, सूर्य जो है वो अपने अक्ष पे मान लिया जाए कि स्थिर है, और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। तो इस कंडीशन में जो है ये जितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, इन देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य को जो है 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, या मीन अगर 15 देशांतर रेखाओं को ये पार करेगा तो उस हिसाब से जो होता है यह 15 देशांतर बराबर कितना होगा? 1 घंटा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे यही पूछ देता है कि 1 देशांतर बराबर जो 15 देशांतर बराबर जो है कितना समय होगा, या 20 देशांतर बराबर जो होता है कितना समय होता है। ठीक है ना, अब देखिए देशांतर का इम्पोर्टेंट क्यों होता है, मतलब महत्व क्यों होता है? महत्व इसलिए होता है कि यह जो देशांतर रेखाएं होती हैं, चूँकि पहले तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग 1884 की। ठीक है, 1884 ईस्वी। 1884 ईस्वी में क्या हुआ था कि अमेरिका के वाशिंगटन में जो है एक बैठक हुई थी। कहाँ पर बैठक हुआ था? अमेरिका के वाशिंगटन में। अमेरिका के वाशिंगटन में एक बैठक हुआ, और इस बैठक में जो है ये निर्धारित किया गया कि समय जो है, समय को लेकर के काफ़ी जो है दिक्कत हो रहा था कि मतलब अगर कोई आदमी जो है अमेरिका में है तो वहाँ रात हो रहा है, इंडिया में है तो दिन है, तो या यहाँ रात है तो वहाँ दिन है, इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जब 1884 ईस्वी में जब बैठक हुआ तो ये बोला गया कि जो जीरो अंश देशांतर रेखा होगा इसी को मान लिया जाएगा कि ये क्या होगी? ग्रीनविच मीन टाइम होगी। ठीक है ना, 0 अंश देशांतर रेखा को क्या मान लिया गया कि ये क्या होगा? ग्रीनविच मीन टाइम होगा। ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो देखिए अब इसका नाम भी ग्रीनविच मीन टाइम क्यों पड़ा? उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि यह लंदन में, ठीक है ना,
लंदन में जो है एक वेधशाला है, लंदन में क्या है, एक वेधशाला है, वेधशाला है, और वह वेधशाला का नाम क्या है, ग्रीनविच। यह यहीं से गुजरती है रेखा, ठीक है, 0 अंश जो देशांतर रेखा है ये यहीं से गुजरती है, इसीलिए इसको कहा गया ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब देखिए ये कहा गया है कि जो इसके पूरब में होगा, क्योंकि सूरज जो है पूरब में उगता है, इसलिए जो है जो पूरब में होगा उसका समय पहले और जो पश्चिम में है उसका समय बाद में होगा, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, आई मीन घूमती है, ठीक है। अब जो है जब ये बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि मतलब ये ग्रीनविच टाइम और देशांतर क्या होता है, तो इसके बाद से देखिए जब हम लोग बात करते हैं तो इस देशांतर का इम्पोर्टेंट मतलब ये समझ में आता है कि जो देश इस देशांतर पर रहेगा वहाँ का टाइम क्या होगा, ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के तहत क्या वो एक क्वेश्चन ही है कि जैसे भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय जो होता है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, ठीक है ना। 82.5 अंश जो है पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ठीक है, या प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। अब ये देखिए इससे ये पता चलता है कि 82.5 अंश हमारा क्या हो गया, GMT हो गया, आई मीन हमारा जो है ये एक निश्चित समय हो गया। तो हमारे देश में टाइम को लेकर के अब ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए हम इसके कुछ अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बात करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में कि मतलब क्या क्या जो होता है इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात कर लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में इसी से पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए देशांतर एक काल्पनिक अर्धवृत्त है जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो हमने ये वाली लाइन, इसी को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। अब देखिए सभी देशांतर रेखाएं जो होती हैं ध्रुवों पर काटती हैं, मतलब ये देखिए ये देशांतर रेखा जाएगी ध्रुव पे काटेगा, यहाँ ध्रुव पे काटेगा, ठीक है ना। इस हिसाब से इसकी लंबाई भी क्या होती है, समान होती है, ठीक। अब देखिए पृथ्वी या मीन ग्लोब, ठीक है ना, पृथ्वी के 0 देशांतर को प्रधान म्याम्योत्तर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, या प्राइम मेरिडियन, ठीक ना। इससे पूर्व और पश्चिम में जो बीच में जो डिस्टेंस होती है, आई मीन कोणीय दूरी जो होती है, उसी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए जो यह देशांतर रेखा होती है यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। अब देखिए जो ग्रीनविच वेधशाला होता है, या मीन ग्रीनविच या मीन उत्तर देशांतर रेखा जो है वो बहुत सारे देशों से होकर के गुजरती है। जो मिड वाली लाइन होती है तो उसमें देखिए ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, अल्जीरिया, माले, बुर्किन फासो, घाना जो होता है अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है, याद रखिएगा, और दक्षिणी अटलांटिक सागर से गुजरती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ देगा कि मतलब जो 0 अक्षांश देशांतर रेखा, 0 अंश देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो ये ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यह रेखा जो होती है यह आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। देखिए प्रशांत महासागर में ही जो है हमारा जापान है, ठीक है ना। जापान एक तरह से कह सकते हैं तब क्या है, द्वीप है, ठीक है ना। और जापान को क्या कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, क्योंकि सूरज जो है पूरब में उगता है तो सबसे पूरब में कौन पड़ेगा, जापान पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से देखिए यह रेखा जो है, ठीक है ना, आर्कटिक महासागर में जो है 75 अंश उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीपों से बचने के लिए जो है ना, कहाँ पर, आर्कटिक महासागर में 75 अंश उत्तरी अक्षांश जो है, ठीक है, उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश पर जो है महासागरों से बचने के लिए इसे पूर्व की ओर और उधर मोड़ा गया है और बेरिंग जल संधि से इसको निकाला गया है। इसलिए जो है जो बेरिंग जल संधि जो होती है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर होता है, ठीक है। अब देखिए भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा मतलब ऐसे
पृथ्वी के जो मिड से जो लाइन जाती है इसी को क्या कहते हैं, जीरो अक्षांश रेखा को, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ठीक ना, 7.5 अंश पूर्व की ओर जो है ना इसको खिसकाया गया है। इसलिए खिसकाया गया है ताकि फिजी और टोंगो द्वीप समूह में जो है ना एक समान समय जोन रह सके। मतलब कहने का मतलब होता है कि जिस मतलब मान लीजिए किसी भी देशांतर रेखा से अगर जो देशांतर रेखा है अगर वो बहुत बड़े क्षेत्रफल से गुजरेगा तो वहाँ के लिए क्या होगा, टाइम जोन बनाना जो है ज़्यादा टाइम जोन बनाना पड़ेगा। जैसे आप इसमें बात कर सकते हैं, जैसे रूस हो गया, रूस का टाइम जोन जो है 11 है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जोन हो गया। ऐसे ही अमेरिका की बात कर लेते हैं तो अमेरिका का जो टाइम जोन है वो 7 है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो होता है 3 टाइम जोन है। वहीं पर भारत में, चाइना में, पाकिस्तान में, ठीक है ना, 1 टाइम जोन है। जबकि चाइना का भी क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जो है ये सुविधा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है ना 4 स्थानों पर मोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने स्थानों पर मोड़ा गया है, तो 4 स्थानों पर मोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप जो है, ठीक है ना, जो 7 महाद्वीप होते हैं उसमें से एक महाद्वीप ये भी होता है। तो इसी महाद्वीप पर जो है भारत का अनुसंधान केंद्र मैत्री है, ठीक है ना, जो 15 अंश पूर्वी देशांतर से 18 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और भी होता है, दक्षिणी गंगोत्री होता है, भारती होता है, ठीक है ना, ये भी होते हैं दक्षिणी गंगोत्री और भारती, ये सब क्या है, भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम लाइक कर दें तथा कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।